नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी हथेली का जो ये मणिबंध का क्षेत्र है, केतु का क्षेत्र जिसे कहा जाता है, ये मणिबंध का क्षेत्र में दो शानदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट हैं, बड़ी सुंदर हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि देखिएगा आने वाले अपने जीवन काल में आप स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे, अर्जित करेंगे। ये दो रेखाएं बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में वर्तमान समय और इससे पहले भी उतार चढ़ाव रहे हैं। कभी बहुत अच्छा रहा है, कभी सामान्य रहा है और कभी संघर्ष रहा है, और वर्तमान समय में भी जो दौर चल रहा है उसमें संघर्ष को ये दिखा रही है। लेकिन ये कह रही है कि इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे और निश्चित तौर पे हर सुख का भोग भी करेंगे। और किसकी वजह से करेंगे? अपनी मेहनत और अपनी पराक्रम की वजह से। किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, न ही जो है मिलने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन स्वयं के पराक्रम परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आपका अंगूठा यहाँ पे इस प्रकार से है, एक सुखद जीवन जीने की चाह है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है। दोनों पोरों के बीच में मध्य में एक यव का आकार बन रहा है। निश्चित तौर पे भावात्मक किस्म का व्यक्तित्व भी है, मानी क्रूरता निष्ठुरता नहीं है, दयावान व्यक्तित्व है आपका, भावुक भी है, ये बता रहा है। अब ये अंगूठा कहीं ना कहीं जो है वर्तमान में संघर्ष को दिखा रहा है कि जीवन काल में संघर्ष अच्छा खासा है, और धन के मामले में भी सामान्य सी चीज़ को ये दे रखा है। बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं हम बहुत विलासिता, इस प्रकार की चीज़ें अभी नहीं हैं। आने वाले समय में होंगी ये निश्चित है, लेकिन अभी नहीं है। और अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही धन की संभावना बनती है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही कहीं ना कहीं जो है धन आपको देखने को मिलता है। और जो तरक्की है वो अभी उलझन में है, क्योंकि संघर्ष का दौर है, ये यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। व्यवसाय की तरफ जा रहे हैं, 6 से 8 महीने तक अभी रुकिएगा। इसका कारण है, क्या कारण है देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है यहाँ पे, ये एकाएक हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो क्या है इसका मतलब? ऐसे लोग अगर भावुकता में आके, भावनाओं में आके गलत निर्णय ले लेते हैं बिना सोचे समझे, तो अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बाधित कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है इसके लिए पछताना पड़ता है, नुकसान की संभावना को बताता है। दूसरी बात है, जब तक ये रेखा इस प्रकार से हो, लक्ष्मी की पूरी कृपा न हो, तो तब तक कहीं ना कहीं जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है ना, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। क्या करना चाहिए? मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा और महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। 6 से 8 महीने तक करते रहिएगा। उसके बाद आप व्यापार में जाएंगे, आपको बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अब ऐसे ही नहीं कहूँगा कि योग क्यों बने हुए, उसको दिखाता भी हूँ, देखिएगा, ठीक है ना, देखने की कोशिश करिएगा तभी। और अभी क्यों नहीं है ये भी बताता हूँ। अंगूठा और वो दिखा दिया, श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे, आपका मणिबंध बता रहा है। ये दौर संघर्ष है, इसी के बदौलत करेंगे, हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। अब व्यापार है कि नहीं है देखिएगा। व्यापार के लिए कौन सा ग्रह जाना जाता है? आपका
मरकरी का माउंट जाना जाता है कि व्यापार कैसा रहेगा। मरकरी का माउंट क्या है? सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहा है। और व्यापार के लिए क्या चाहिए? वाणी चाहिए ना, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए ना, व्यापार की समझ चाहिए। आपके पास क्या है? बुध के कारण, मरकरी के कारण ये चीज है। क्या बता रहा है कि अगर आपका बृहस्पति और आपका सूर्य अच्छी भाव में आ गए, पुष्ट स्थिति में आ गए, अच्छा सा जो है ऊर्जा प्रोवाइड कर ली इन्होंने, तो फिर क्या होगा? ये आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि बुध सुंदर है तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। योजना बनाकर चलते हैं अपने जीवन में, और जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करता है वो सफल जरूर होता है, क्योंकि उसके पास योजनाएं होती हैं, केवल कल्पनाएं नहीं होती हैं, सोच नहीं होती है, उसके पास एक परफेक्ट योजना होती है। और ये बुध है तो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। वाणी की शक्ति व्यक्ति की बहुत सुंदर रहती है, हर प्रकार की परिस्थितियों को समझने में माहिरता रहती है ना। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं ऐसे व्यक्ति अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, उसको अवश्य पूरा करते हैं। और जो व्यक्ति अधूरा में नहीं छोड़ता, काम को पूरा जरूर करता है, उसके पास काम दौड़ के आता है। बुध का पर्वत क्या है? सुंदर और स्पष्ट रूप में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अभी भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्वालिटी है आपके अंदर। किसके कारण? बुध के कारण। व्यापारिक कार्यों में बृहस्पति के, सूर्य के अच्छी स्थिति में आने पे, और कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा के सुंदर स्थिति में आने पे, ऐसे लोग विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। आप व्यवसाय में आएंगे तो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बहुत सुंदर तरीके से देखें। बुध का जो पर्वत है आपका, उस बुध के पर्वत में देखेंगे खड़ी रेखाएं हैं, अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं लेकिन हैं। सेवा भाव रहेगा आपके अंदर, और व्यापार के मामले में जो है अच्छी सोच रहेगी। व्यापार के गुण हैं, व्यापार में अच्छा रहेगा, समझ है आपके अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात है, 2-4 भाषाओं का ज्ञाता भी होगा व्यक्ति, ये बता रहा है। और एक बहुत सुंदर चीज है बुढ़ापा काल। ऐसे लोगों को बुढ़ापे काल में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहता है। बुढ़ापे में जो है धन के मामले में संघर्ष नहीं रहता है, और जैसा जैसा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जो है व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चाहे भौतिक सुख सुविधाएं हो, चाहे मन का ऐश्वर्य हो, लेकिन व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होने बैठ जाती है, सुख की प्राप्ति होने बैठ जाती है। और यही ये दिखा रहा है। अब तीसरी चीज देखिएगा, बुध कितना अच्छा है, आपका इष्ट ग्रह है आपका ये बुध, ठीक है ना। आपको प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो ज़्यादा सूट नहीं करेगी, आपको व्यापार सूट करेगा, और ऐसा व्यापार सूट करेगा जिसमें लक्ष्मी का वास हो, प्रत्येक दिन धन आएगा आपके पास। लेकिन ये धन ऐसा नहीं आएगा बहुत बड़े रूप में या अचानक। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार धन आएगा, लेकिन रेगुलर आएगा, स्मूथ तरीके से, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। जीवन पूरी तरह से करवट ले लेगा, जो आपका स्टेटस है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। देखिएगा, बुध का पर्वत बहुत सुंदर है। ये त्वचा का मालिक है, पैकेजिंग का मालिक। त्वचा भी व्यक्ति की आकर्षित करने वाली रहती है, दूसरों की सुंदर। वाणी की सुंदरता बहुत अच्छी रहती है, मिठास दूसरे को आकर्षित करने वाली, और यही चाहिए व्यापार में। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, और बुध के कारण ये गुण आपके अंदर है सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में। बुध का पर्वत लालिमा लिए है, और इसको अगर दबाएंगे आपने तो क्या है, ये लचीला है। क्या है बता रहा है, ठीक समय की तलाश है आपको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष भी हैं आप।
इतना सब होते हुए फिर किस कारण से जो है संघर्ष है ये भी बताऊंगा। अभी इस पे चलो, ये सीधी खड़ी है, किसी की तरफ झुक नहीं रही है, और यहाँ पे सूर्य की जो उंगली है इसके पहले पूर्व तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही, उससे लंबी है, ठीक है ना, अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे ना, जिसका बुद्ध का पर्वत भी ऐसा हो और ये उंगली भी सीधी खड़ी हो, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, निश्चित तौर पे व्यापारी वर्ग का मिलेगा। और नौकरी भी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी हो, कहीं ना कहीं अच्छी पद पे रहता है। अब इसमें एक थोड़ा सा समझने की चीज़ है, लेकिन अगर ये दोनों पर्वत ठीक ना हो तो व्यक्ति को ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है, चाहे वो लाख प्रयास करे, उसके प्रयास पूरे सफल नहीं हो पाते। या करियर और धन की रेखा एकाएक यहाँ पे निकल जाए, आगे न बढ़े, शनि पे न जाए, तो ये कितना भी बलवान है अपना वो नहीं दे पाता है पूरा फल, अस्थायित्व तो नहीं आता है। लेकिन इन चीज़ों को ठीक करना है तभी तो ये फल देगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल रूप में दिखाता है कि व्यक्ति व्यापारी होगा या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, अधिकारी के पोस्ट पे होगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में समय आने पे उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, सफल व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला होता है। और यही गुण बुद्ध के कारण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात, ध्यान देना इन बातों पे, जब कनिष्ठा इस तरह से सीधी खड़ी हो अपनी जगह पे लंबवत, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, जीवन में कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। तो व्यापार के बहुत अच्छे गुण बन रखे हैं, सुंदर गुण। अब किस प्रकार का व्यापार है ये भी ग्रह नक्षत्र बताते हैं ना, लेकिन शेयर मार्केटिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केटिंग में पता नहीं कैसा होगा, अच्छा रहे, नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पे शेयर मार्केटिंग वाली कोई निशान नहीं है। अगर उस तरफ जाते हैं तो पहले पहले तो बहुत अच्छा रहेगा, तब जब तक छोटा मोटा अमाउंट रहेगा, कभी नुकसान होगा कभी फायदा होगा, लेकिन देगा। लेकिन जैसे ही रिस्क लेने बैठेंगे वैसे ही धड़ाम से नीचे गिरेंगे, बहुत बड़ा नुकसान, और पूरे डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बाधित कर देंगे, और फिर उसको पाना दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो इससे आपको बचना है। ट्रेडिंग या ये जो है जो भी शेयर मार्केट का हिसाब किताब है उससे बच के रहना है। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये सुंदर और पुष्ट है, शुक्र का पर्वत। तो क्या बता रहा है देखिएगा, ऐसा व्यक्ति कला संबंधी कोई अगर कार्य करता है, विज्ञापन संबंधी कोई कार्य करता है, सजावट की चीज़ों के संबंधी कोई व्यापार करता है, या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करता है, या ब्यूटी इंडस्ट्री, ऐसे में जो है कोई करियर बनाता है तो सफल होता है। और यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे कला है, चाहे सजावट की चीज़ें हैं, चाहे कपड़ों का व्यापार है, कारोबार जो भी है, या ब्यूटी इंडस्ट्री का कोई करियर है, तो उसमें अच्छे जो है बहुत सुंदर रहेगा। ऐसा करियर आपके लिए बहुत सुंदर अच्छा रहेगा। या तो अगर बृहस्पति भी आपके सुंदर भाग में आ जाते हैं तो एक चीज़ और है, सोना चांदी ज्वेलर्स का काम, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अब ये ऑप्शन है, किसी एक चीज़ में आप जा सकते हैं। सोना चांदी का अभी नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए हो सकता है। लेकिन अभी किसका है सबसे अच्छा? कला से संबंधित, सजावट की चीज़ों से संबंधित, रेडीमेड कपड़ों से संबंधित, और ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित। अब एक चीज़ और है भविष्य में, वो लेकिन तब है जब चीज़ें बहुत अच्छी हों, अभी नहीं, लेकिन उसमें जा सकते हैं भविष्य में। अभी प्रायोरिटी इन चीज़ों को देना है, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे धीरे धीरे एक रेखा उदयमान हो रही है, और जब सूर्य का पर्वत अगर पुष्ट होता है, सुंदर होता है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो भूमि से संबंधित
चीज़ें, रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी का काम है, इन चीज़ों में अच्छी प्रगति मिलेगी भविष्य में, कर सकते हैं आप। जब सूर्य भी अच्छा हो, बृहस्पति भी अच्छा हो, या नाव या बोट का कोई काम हो इस तरह का, या तो लकड़ी का कोई काम हो, लेकिन उसके लिए सूर्य पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य खराब है और ये कितना भी पुष्ट है लेकिन लकड़ी के काम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। या कागज़ का उद्योग हो, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा व्यक्ति को मिलता है। लेकिन अभी के लिए क्या है, त्वरित के लिए 6 से 8 महीने के बाद अगर आप शुरू करते हैं, अभी 6 से 8 महीना रुकना ही रुकना है, नौकरी ही करनी है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आप व्यापार में आ सकते हैं। व्यापार में भी शुक्र से संबंधित व्यापार, चाहे वो विज्ञापन का हो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे कला का हो, चाहे सजावट की चीज़ों का हो, चाहे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हो, या ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार हो, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा त्वरित के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि अभी वर्तमान में कार्य की दशा दिशा क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे जो अनामिका उंगली आपकी है, ये पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, नेम फेम पाने की इच्छा है, यश पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है, और इच्छाएं ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचाती है। लेकिन वर्तमान में देखेंगे सूर्य का आपका पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। इसका मतलब है कि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है वर्तमान समय में, आपके भीतरी सूर्य, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे कि चीज़ें सफल हों, आपके प्रयास सफल हों। जो मेहनत और जो परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं तरक्की रुकी हुई है, ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है ना। और आर्थिक स्थिति भी इस वजह से मध्यम स्थिति में है। तीसरी बात है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है, निखर कर के नहीं आ रही है। चौथी चीज है, आपको एक सरलता से, एक सहजता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आप खुद देख लो, इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लो किस प्रकार से आपका सूर्य है। यहाँ पे देख लो, बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा यहाँ पे बना हुआ है, तो सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र है ना, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कुछ चीज़ें अनबैलेंस हैं। शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है जिस प्रकार से होना चाहिए था, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी है। इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हरदम आपके साथ नहीं है। क्या करना है? सूर्य क्रिया, लेकिन अनुशासनात्मक ढंग से, विधि पूर्वक और एकाग्रचित्त होके अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं और थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं निश्चित रूप से वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे। फिर क्या होगा? इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन स्तर पे पड़ेगा, तमाम आयामों पे पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी, आपका जो मानसिक संतुलन है एक परफेक्ट हो जाएगा, और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर आपको चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो कोई हर्ज नहीं है, मेरे ख्याल से करना चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ एक और देखिएगा, शनि तो बहुत अच्छा है, शनि में कोई रुकावट नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है
या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, थोड़ा कई बार सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि खुशियाँ नहीं है, उदासीपन सा है जीवन, या कहीं ना कहीं संघर्ष से भरा पड़ा है। जो वास्तविक खुशियाँ हैं वो निखर के नहीं आ रही हैं। ये जरूर लगता है कि कभी वो उत्साह वाला टाइम आ जाए, थोड़ा कम हो, लेकिन धीरे धीरे उसमें ये हो कि यार जो मैं कर रहा हूँ उस प्रकार से ग्रोथ है, एक संतुष्टि हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आचार्य बृहस्पति जी की, और किस तरफ है? मिडिल फिंगर की तरफ है। हाँ, धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में है, अच्छी मात्रा में है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और विश्वास भी है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी है, और भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है। निष्ठुरता क्रूरता नहीं है, न कभी रहेगी। और ये धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं आप अपनी पीढ़ी को भी देंगे, आने वाली पीढ़ी को भी ये संस्कार जरूर देंगे। गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति निष्ठा, समर्पण, और कहीं ना कहीं जो व्यवहार है उसमें भी आत्मीयता रहेगी। ये संस्कार गुरु के कारण रहेंगे और आपके तो ताउम्र रहने वाले हैं। परोपकार की भावना, धार्मिक भावनाएं, दयालुतापन, ये हमेशा बना रहेगा। नेचुरल गुण है बृहस्पति के, और इसका झुकाव इस चीज को जो है बता रहा है। यहाँ पे बृहस्पति का जो हिस्सा है वो शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेंगी, और विशेषतर 18 महीने तक ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ चिंता करते रहेंगे। और अभी ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है धन का ग्रह। इस अवस्था में वर्तमान में ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुण हैं जो, उनके कारण हंसमुख स्वभाव आपका बना रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला चाह रखने वाले होंगे। लेकिन देखिएगा जब ये इस प्रकार से रहता है तो बता रहा है अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने की संभावना नहीं है। और विशेषकर 18 महीने या 2 साल तक, ठीक है ना, जो अपने से बड़े हैं, चाहे उम्र में हो चाहे पद में हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और कुछ खास क्षेत्र हैं 18 महीने तक उनमें ये प्रभाव देगा। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है, और अपना काम है। उसमें कहीं ना कहीं जो है मध्यमता याद दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मेहनत है उस प्रकार से ग्रोथ नहीं है। क्या करना है? देखिएगा, सभी प्रकार के सुखों को अगर प्राप्त करना है तो बृहस्पति का उपाय जरूर करना है, क्योंकि ये ही गुरु हैं और मनुष्य जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी चीज़ें हैं इन्हीं से देखी जाती है। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हृदय की रेखा पूरी तरह से इस प्रकार से झुकती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल दोनों का आ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, इस जंजाल से उठ के कुछ नया करने की और उसमें तरक्की पाने की हो रही है, आगे बढ़ने की, क्योंकि गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण आपकी जो इच्छा है इस ग्रह के कारण एक टॉप लेवल तक, अपने क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर तक पहुंचने की हो रही है, और वहीं कर्म का जो भाग्य स्थान है उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगने बैठ गए या नौकरी छोड़नी पड़े छोड़ेंगे, कोई और कुछ करना पड़े करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, वो ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे,
नौकरी बदलनी पड़े न बदलेंगे, अपना व्यापार में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करेंगे, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। और सकारात्मक सोच भी है, और यही चीज़ आपको जो है, यही महत्वाकांक्षा आगे बढ़ाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, एक रेखा यहाँ से मिलके आ रही है, क्या बता रही है ये? विष्णु का तिलक बना रही है, साफ सुथरा बता रही है कि देखिएगा आपके ऊपर साक्षात परमपिता परमात्मा, इस भू वैकुंठ धराधाम के स्वामी भगवान नारायण की साक्षात कृपा है। और आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार आपके इष्ट देव भी भगवान नारायण हैं। भले ही आपकी रुचि जो है भगवान शंकर में ज़्यादा होगी, ये भी हथेली बता रही है, लेकिन भगवान नारायण आपके इष्ट देव हैं। जितनी इनकी शरणागति जाएंगे, इनके चरणों में समर्पण रखेंगे, जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है ये। तो इनके शरणागति जाएंगे तो लक्ष्मी अपार मात्रा में आपके पास आएगी निश्चित तौर पे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, ठीक है ना, शरणागति किस प्रकार की है आपकी। दूसरी बात है, ये चिन्ह बता रहा है, देखिएगा अगर आप अपने जीवन काल में सही दृष्टिकोण रखेंगे और सही रास्ते पे जाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर जाएंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव हो जाएगा, संभव नहीं रह पाएगा। इसके अलावा ईश्वर की शरणागति की कृपा ऐसी होगी कि समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती रहेगी। लेकिन सावधानी भी रखें, अगर ऐसा चिन्ह है किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला है या पुरुष है, अगर ऐसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी भी प्रकार के स्वार्थ को साधने के लिए गलत काम करते हैं, जैसे शेयर सट्टा का काम, जिसमें अचानक बहुत बड़ा धन हो, दिलाता तो है लेकिन व्यक्ति का बंठादार कर लेता है, ये रसातल में भेजता है, सब कुछ ऐसा व्यक्ति दांव पे लगा लेता है और फिर रसातल में चला जाता है। इसको बचाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि भगवान गलत काम करने नहीं देता है अपने भक्तों से, अच्छी राह पे चलाता है हमेशा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है, ये चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन और चीज़ें हैं उस पे चले जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपकी जो मस्तिष्क रेखा इस तरह से घूम रही है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी, कल्पना करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी। और इसकी तरफ आ रहे हैं, ये धर्म का क्षेत्र है, धार्मिक भावनाएं भी रहेंगी। ये यात्राओं को दिखाता है, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जीवन में मिलेगा, और इसको भुना पाएँ तो सुखद जीवन में सुख की प्राप्ति करवाएगा, फायदा पहुंचाएगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई जो है मणिबंध पे यहाँ पे जा रही है। एक तो मैंने दो चीज़ें देखी हैं प्रैक्टिकल रूप में, आपको बता दूं कि शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन जितनी हथेलियों का विश्लेषण किया है उनमें मैंने देखा है, अगर जीवन रेखा ऐसी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही तरक्की कर पाता है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। दूसरी बात है, ये लोग निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे इनको जो प्रारंभिक दौर होता है, करीबन 42-43वें वर्ष तक, किसी के 40वें वर्ष तक, किसी के 35वें वर्ष तक संघर्ष का सामना करना पड़ता, उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, तब जाके ये आगे एक श्रेष्ठ सफलता को, एक बुलंदी को छूते हैं। लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में जो है इस जीवन का जो एक्चुअल मायना है, जो उद्देश्य है, उस मुक्ति को, उस मोक्ष को, उस परिनिर्माण को प्राप्त कर लेते हैं, एक दिव्य आत्मा की तरह, एक संत आत्मा की तरह। तो वही आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक इस प्रकार से
और इस चीज़ की ओर बढ़ रहा है ये। एक तो पैतृक संपत्ति होगी तो जीवन में अच्छा खासा लाभ मिलेगा, और चाहे आपके बच्चे घुमाएं आपको, चाहे स्वयं जाएं आप, लेकिन विदेश यात्रा लंबी और हवाई यात्रा, इसका बहुत सुखद मौके आपको मिलेंगे, सुखद मौके। दूसरी बात है, धर्म और अध्यात्म के प्रति भी रुचि आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है ईश्वर है इसका अनुभव भी आपको होता जाएगा, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है शुक्र का पर्वत। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी रहेंगे, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता बनी रहेगी। नहीं, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है उसके प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा, और लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और प्रयत्नशील रहेंगे। और एक समय आएगा कि शुक्र आपको चमक धमक के साथ आगे बढ़ाएगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध रखेगा, ये निश्चित है। अभी बृहस्पति कमजोर है, जिसके कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये आपको जो है चिंता दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उलझन है, आपको अभाव की स्थिति लगती है। परिवार की तरफ से भी चिंताओं को बता रहा है, लेकिन आगे सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं बच्चों को लेके जो है अच्छी खबरें आएंगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल ठीक है। कैसी भी परिस्थिति आई, कैसी भी समस्याएं आई, मन डिगेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा समस्याओं से भागेंगे नहीं, पराक्रम रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। इनके बारे में हमने बता दिया है, बुध के बारे में बता दिया। वर्तमान समय में अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा ठीक नहीं है, मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कभी कभी उलझन ज़्यादा दे रहा है, भावुकता दे रहा है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर रहा है, और मन कभी कभी काम में नहीं लगेगा, खराब सा रहने की संभावना है, और पेट का भी ध्यान रखना है। नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कुछ समय तक। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय और क्रियाएं मैं विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा, जीवन में निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।